नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कर्मचारी जो है अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर पाता है। और साथियों ये जो वेंडर आईडी बनाने की जो प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रक्रिया अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि साथियों अब जो भी हमें मानदेय मिलने वाला है वो IFMS 3.0 के माध्यम से मिलने वाला है, इसलिए हमें वेंडर आईडी बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। और साथियों साथ में ये भी देखने वाले हैं हम कि हमारे सामने क्या क्या परेशानियां आती है वेंडर आईडी का रजिस्ट्रेशन करते समय, उन परेशानियों का किस तरीके से हम समाधान कर पाते हैं और यदि किसी भी तरह की हमारे से गलती हो जाती है तो उसका सुधार किस तरीके से किया जाएगा। और साथियों साथ में ये भी हम देखेंगे कि यदि हमारा वेंडर आईडी गुम हो जाती है तो उसको फिर से हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। इसके लिए साथियों किसी भी ब्राउजर को हम ओपन कर लेंगे और वहां पर सर्च करेंगे IFMS 3.0। IFMS 3.0 सर्च करने के पश्चात साथियों ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर राइट साइड में IFMS 3.0 का जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात साथियों आपसे कहेगा अपनी एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड फिल करने को। साथियों अपनी पर्सनल एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के पश्चात साथियों आप जो है यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के पश्चात साथियों आप जो है यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन पर साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेलकम पॉपअप नजर आएगा। यहाँ पर आपका नेम नजर आएगा और साथियों वेलकम पॉपअप नजर आने के पश्चात यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी एसएसओ आईडी यहाँ पर नजर आएगी और साथियों स्पेस में यहाँ पर एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन नजर आता है एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज। साथियों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी कार्य है, चाहे वो आप सैलरी स्लिप निकालना चाहते हो या फिर किसी भी तरह का जो है GA55 हो या फिर और कोई सर्विसेज यहाँ से लेना चाहते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते, वो जो सेकंड ऑप्शन है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज EWS के माध्यम से किया जाएगा। अभी जो है हमारा काम साथियों वो थर्ड ऑप्शन एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज। यहाँ पर साथियों एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ सर्विसेज, यहाँ पर पेंशनर का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर, फिर RMS और फिर चौथा ऑप्शन जो है वेंडर मैनेजमेंट। तो साथियों आपको जो है वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में साथियों नजर आता है वेंडर रजिस्ट्रेशन का आइकन। हमें जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे जो है यहाँ पर कहते हैं कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ और यहाँ पर स्टेप 5 आपको कंप्लीट करनी है। अब साथियों यहाँ पर नजर आता है हमें प्लीज वेरीफाई योर डिटेल। वेरीफाई योर डिटेल में यहाँ पर एंटर SAN नंबर, GST नंबर और पैन नंबर। तो साथियों यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे कहता है कि आप जो है SAN नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पैन नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और GST नंबर के आधार पर। तो साथियों हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमारे पास ना तो SAN नंबर है ना GST नंबर है। तो साथियों हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा पैन नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पर हम जो है पैन नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पैन नंबर जो है यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल। साथियों आप यदि राजकीय कर्मचारी हैं तो राजकीय कर्मचारी होने के नाते आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअल कंसल्टेंट और प्रोफेशनल। क्योंकि साथियों इंडिविजुअल कंसल्टेंट और प्रोफेशनल जो है वो संविदा कर्मचारियों के लिए भी बेहतर है और राजकीय कर्मचारियों के लिए भी बेहतर है। इसलिए साथियों हम सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल वाला ऑप्शन फर्म कैटेगरी में। अब साथियों कैटेगरी का चुनाव करने के पश्चात हमसे यहाँ पर नेम मांगेगा। तो साथियों आपको नेम में मिस्टेक नहीं करनी है स्पेलिंग वगैरह की। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने के पश्चात ईमेल आईडी आपको नेसेसरी नहीं है, फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे क्योंकि आपने पैन नंबर पहले फिल कर दिए थे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में साथियों आप जो है आधार नंबर भी फिल कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल, एड्रेस डिटेल में यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट, स्टेट में आपको राज्य का चुनाव करना है। आप जिस भी राज्य से हैं तो यहाँ पर राज्य का चुनाव करेंगे और यहाँ पर जिले का चुनाव कर लेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड आपके क्या है और यहाँ पर पूरा पता। पूरा पता फिल करने के पश्चात साथियों आपको जो है यहाँ पर बैंक डिटेल, नीचे जो बैंक डिटेल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों एड न्यू डिटेल, एड न्यू डिटेल में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों वर्चुअल अकाउंट आभासी खाता, आभासी खाता में आपको नो करना है और यहाँ पर सबसे पहले फिल करने हैं आपको IFSC कोड। IFSC कोड फिल करने के पश्चात यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करने हैं और यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर करने हैं और यहाँ पर खाता धारक का नाम
आपका जो बैंक में नाम है वही आपको फिल करना है। और साथ ही यहाँ पर जो है अपलोड चेक या फिर पासबुक कॉपी, आपको यहाँ पर जो है बैंक पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करनी है। और यहाँ पर क्या यह आपका प्राथमिक खाता है तो आपको यस के बटन पर ही रहने देना है। अब यहाँ पर साथियों सारी डिटेल को हम सावधानी पूर्वक भर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के पश्चात यहाँ पर आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर साथियों आपकी सारी डिटेल फिल हो गई है। यदि आपकी सारी डिटेल फिल हो गई है, एक बार आपने चेक कर लिया है, क्योंकि साथियों इसमें जो है करेक्शन करना फिर बाद में असंभव सा हो जाता है। फाइनली चेक करने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में जो नीचे सबमिट का आइकन है, सबमिट के आइकन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास एक कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट। आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल का यहाँ पर पॉपअप नजर आएगा, वेंडर रजिस्ट्रेशन सबमिट डिटेल सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपकी वेंडर आईडी आ जाएगी। साथियों ये जो वेंडर आईडी है इसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है। यदि नोट नहीं करते हैं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। अब आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। साथियों इस तरीके से जो है आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपका जहां से भी मानदेय मिलना है, चाहे वह एसआईआर का हो या फिर जनगणना कार्य का हो या फिर चाहे बीएलओ या सुपरवाइजर या किसी भी कार्य का हो, वहां पर इस वेंडर आईडी को आपको जो है पहुंचाना है। अब साथियों यदि आपकी वेंडर आईडी गुम हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट लेना भूल जाते हैं या फिर कहीं नोट करना भूल जाते हैं, तो इसको कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों आपको क्या करना है, बैक आना है। इस तरह के इंटरफेस में आपको क्या करना है, वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको माई डैशबोर्ड और यहाँ पर सेकंड नंबर पर नजर आएगा वेंडर डिटेल। वेंडर डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 से 7 अंकों की जो आपकी वेंडर आईडी है वो यहाँ पर नजर आएगी। साथियों इस तरीके से जो आपकी वेंडर आईडी यदि गुम हो गई है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और आपके ऑफिस में इस वेंडर आईडी को पहुंचा सकते हैं। और साथियों यदि यहाँ से भी नहीं मिलती है तो डीडीओ के पास मैप वेंडर में साथियों वो जो अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, वेंडर आईडी के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, और साथियों नाम के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं, और पैन कार्ड नंबर के आधार पर भी उस आईडी को सर्च किया जा सकता है। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।